हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नॉन सर्कुलर सेक्शंस ऑफ सीवर जो हैं वो कितने टाइप से बनाए जाते हैं। तो सर्कुलर जो कि सर्कुलर शेप में थे, अब जब हमें सर्कुलर नहीं बनाना है, कॉस्ट की कमी है या कोई अदर रीजन है, तो हम क्या करेंगे, अदर शेप के सीवर भी प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो कौन से शेप हो सकते हैं, जैसे स्टैंडर्ड एग शेप्ड सीवर, न्यू एग्ड शेप सीवर, हॉर्स शू शेप सीवर, पैराबोलिक सीवर, सेमी इलिप्टिकल, रेक्टेंगुलर, यू शेप्ड सेमी सर्कुलर एंड बास्केट हैंडल शेप। ये कुछ शेप्स हैं जो कि सीवर्स में प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनको वन बाय वन हम समझते हैं। तो फर्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड एग शेप्ड सीवर। ये जो एग शेप्ड सीवर हैं, दीज आर वेरी कॉमन सीवर एंड these are the सीवर which is actually preferred for combined सीवर सिस्टम। जब भी हमें सैनिटरी सीवेज और स्टॉर्म वाटर सीवेज को एक साथ फ्लो कराना होता है, कंबाइंड सीवर सिस्टम डिजाइन करना होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम स्टैंडर्ड एग शेप सीवर प्रोवाइड करें। इसका रीजन है, आप देख सकते हैं कि ये एग शेप्ड मतलब एग के शेप में होती हैं। तो इनमें हमें दो डायामीटर मिलती हैं। आप सभी ने देखा होगा कि एग का शेप्ड कुछ इस तरह से होता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो इसमें आपको दो डायामीटर्स मिलती है, एक बॉटम की डायामीटर और एक अपर डायामीटर। तो इसका एडवांटेज ये है सर्कुलर शेप के कंपेयर में कि इट गिव्स द हायर वेलोसिटी ड्यूरिंग द लो फ्लो ऑफ सेम कैपेसिटी। मतलब जब कभी भी इस सीवर सिस्टम में से कम फ्लो हो रहा है, लो फ्लो हो रहा है, तो भी इसकी वेलोसिटी हाई मेंटेन रहती है। व्हाई? बिकॉज इसके नीचे की जो शेप है, यहां भी डायामीटर हमें एक पर्टिकुलर मिल रहा है। सर्कुलर की बात करें तो सर्कुलर में क्या हो रहा था, जैसे ही सेंटर के नीचे वेलोसिटी आपका फ्लो आता है, फ्लो की डेप्थ, तो वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है। बट इसके शेप की वजह से आपको बॉटम में अगर इसमें डेप्थ कम भी हो गई तो यहाँ वेलोसिटी अच्छी मिलती है। आप यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी आपको मिलती है, या वी कैन से कि हायर वेलोसिटीज मिलती हैं। दैट्स व्हाई जहां पर आपको वेलोसिटी लो फ्लो की कंडीशन में भी चाहिए तो आप एग शेप्ड सीवर को प्रोवाइड करते हैं। बट इन सीवर का कंस्ट्रक्शन क्या है, डिफिकल्ट है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसका शेप ही ऐसा है कि आपको इसको मोल्ड करना, इसको कंस्ट्रक्ट करना डिफिकल्ट होगा। एंड इनकी स्टेबिलिटी भी कम होती है बिकॉज ऑफ दी शेप। आप देखिए इसका शेप ऐसा है कि जब आप सीवर इस तरह की सीवर बिछाएंगे और बॉटम में आपने डायामीटर कम रखी है, टॉप में डायामीटर कम है, तो बॉटम में डायामीटर कम होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। दीज आर दी लेस स्टेबल सीवर्स। और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन तो इनका डिफिकल्ट होता ही है ड्यू टू शेप। नाउ इट रिक्वायर्स एडिशनल बेडिंग ऑफ ब्रिक्स, मेसनरी एंड कंक्रीट। लाइक ये जो सीवर्स हैं, इनमें आपको बेस अब इनका स्टेबल नहीं है, तो स्टेबिलिटी के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बेडिंग्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सीमेंट कंक्रीट की में भी आपको करनी पड़े, है ना। तो यहाँ पे मेजनरी वर्क भी आपका बढ़ गया, और इसको स्टेबल बनाने के लिए आपको यहाँ पे ब्रिक्स की भी मेजनरी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एडिशनल बेडिंग आपने प्रोवाइड किया, आपको कॉस्ट भी थोड़ी यहाँ पर बढ़ गई है। दैट्स वाई स्टैंडर्ड जो एग शेप्ड सीवर हैं, इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट वेयर जहां पर आपको वेलोसिटी मेंटेन करनी है तो ये आपको एडवांटेज भी देती हैं। तो ऊपर का डायामीटर आप देख रहे हैं ज्यादा है, नीचे का कम इनमें होता है, एंड दीज आर जनरली प्रेफर्ड नाउअडेज। सेकेंड हम बात करें, अच्छा एक चीज और है कि इनको हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं। आई हैव टोल्ड यू कि नाउअडेज लाइक जब आपको कंबाइन सीवर सिस्टम प्रोवाइड करना है, तब आप एग शेप सीवर प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड होती है हमारी हॉर्स शू शेप्ड सीवर। तो आप देखेंगे कि जो हॉर्स शू मतलब हॉर्स का जो शू होता है, उसका जो शेप होता है, इस शेप की ये सीवर प्रिपेयर की जाती है, इसीलिए इनका स्पेसिफिक नाम भी दिया गया है इनके शेप के बेसिस में। तो ये कहाँ यूज की जाती है, ये आपकी लार्ज सीवर्स होती हैं, और इनको जब हैवी डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है तब इन सीवर्स को बनाया जाता है, लाइक फॉर ट्रंक्स एंड आउटफॉल सीवर। हमने देखा था हाउस सीवर आती हैं, देन उससे सब मेन्स होती हैं, फिर मेन सीवर आती है, और मेन सीवर के बाद क्या होता है, आउटफॉल सीवर होता है। तो जब आपकी हाउस सीवर से पानी सब मेन में आया, सब मेन से आपका मेन में आया, और मेन के बाद अब ये आउटफॉल सीवर में पानी आएगा, तो इन सीवर में डिफरेंट जगह आपका क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा, तो बहुत ज्यादा हैवी डिस्चार्ज यहाँ पर आपका आउटफॉल सीवर में आता है। दैट्स वाई यहाँ पे हम क्या करते हैं, हैवी डिस्चार्ज के लिए लार्ज सीवर्स प्रोवाइड करते हैं, जिनको हम कह रहे हैं हॉर्स शू शेप्ड सीवर।
एंड these सीवर्स आर सुइटेबल जहां पे आपका हेडरूम का कंस्ट्रक्शन लिमिटेड हो, वहां आप इनको बना सकते हैं। इनके इन्वर्ट सेक्शन की बात करें तो ये फ्लैट और पैराबोलिक हो सकते हैं, सर्कुलर भी हो सकते हैं। एंड इन सीवर्स की जो हाइट है ये इनकी विड्थ से ज्यादा होती है, दैट मीन्स कि इन सीवर में जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो ज्यादा मिलेगा, विड्थ के कंपेयर में हाइट ज्यादा रखी जाती है। एंड ऊपर का शेप जो है वो सेमी सर्कुलर आर्क शेप में ऊपर आपको टॉप में मिलता है। देन बात करते हैं थर्ड, दैट इज पैराबोलिक शेप्ड सीवर। तो आप देख सकते हैं कि पैराबोला शेप में भी क्या होती है, सीवर्स बनाई जाती हैं। इसमें अपर आर्च होता है सीवर का जो कि आपके पैराबोला शेप को फॉर्म करता है। ये सीवर्स भी हमारी क्या करती है, इनकी क्योंकि इनके शेप की वजह से इनमें हम क्या कर पाते हैं, स्मॉल क्वांटिटी का सीवेज फ्लो करवा पाते हैं। तो अगर ह्यूज क्वांटिटी का सीवेज फ्लो हो रहा है तो वहां आप इन्हें प्रोवाइड नहीं करेंगे। दीज आर यूज्ड फॉर दी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीवेज। इनका इन्वर्ट पैराबोलिक होता है एंड ये इकोनॉमिक होती है कंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट बात करें सेमी इलेप्टिकल शेप की। आप देख सकते हैं आपके सामने सेमी इलेप्टिकल शेप्ड सीवर है। ये कहाँ यूज की जाती है, तो सॉफ्ट सॉइल में हम सेमी इलेप्टिकल शेप की सीवर्स प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज ये आपकी क्या होती है, वहां पे स्टेबिलिटी देती हैं। ये सीवर हमारी यूजफुल होती है लार्ज नंबर ऑफ सीवेज को कैरी करने के लिए, इनका भी शेप बड़ा होता है। एंड ये अडप्ट की जाती हैं जब आपका सीवर जो है ग्रेटर देन 1.8 मीटर डायामीटर से ज्यादा आपको बनाना हो। 1.8 मीटर डायमीटर से ज्यादा का अगर आपको सीवर प्रोवाइड करना है तो आप प्रेफर करेंगे कि वो सेमी इलेप्टिकल शेप का हो। नेक्स्ट बात करते हैं रेक्टेंगुलर शेप की। रेक्टेंगुलर शेप सीवर भी हम प्रोवाइड करते हैं। कहाँ प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स बनानी हो, कवर्ड स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स बनानी हो। ये भी स्टेबल होते हैं, इजी होते हैं कंस्ट्रक्शन में ड्यू टू शेप। एंड सम टाइम इनको हम स्टोरेज टैंक्स, आपने देखे होंगे स्टोरेज टैंक भी बनाए जाते हैं, तो उनमें रेक्टेंगुलर शेप की सीवर्स लगाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यू शेप्ड सीवर की। तो सारे शेप ऑफ सीवर अपने नाम से ही उनका शेप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यू शेप्ड सीवर टिपिकल यू लेटर की तरह होती हैं, स्मॉल ट्रेंच होते हैं इसमें यू शेप के, और इनके लार्ज सेक्शंस भी बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा बात करें सेमी सर्कुलर शेप्ड सीवर की, तो सेमी सर्कुलर शेप्ड में जो बेस होता है वो वाइड होता है बॉटम पे, एंड हैंड्स इसकी वजह से क्या होते हैं, ये इनका कंस्ट्रक्शन इजी होता है एंड लार्ज सीवर्स हम यहाँ पर बना सकते हैं। बट ये जो सेमी सर्कुलर शेप है ये आउटडेटेड हो चुका है, नाउअडेज इसका यूज नहीं होता है। तो हम डिस्कस करते हैं इस एग शेप्ड सीवर के बारे में थोड़ा सा और। तो हमने देखा कि इसमें हमें क्या हो रहा है, दो सर्कल दिख रहे हैं, एक टॉप में और एक बॉटम में। इस तरीके का होता है एग शेप्ड सीवर। आपको इसमें क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ सकते हैं और ऑल्सो इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये हम कंबाइंड सीवेज सिस्टम में प्रोवाइड करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज ड्यूरिंग ड्राई वेदर फ्लो जब आपका जो स्टॉर्म वाटर है वो नहीं फ्लो करेगा, सिर्फ क्या होगा, देखिए कंबाइंड सिस्टम मतलब इसमें स्टॉर्म वाटर भी जा रहा है और सैनिटरी भी जा रहा है। बट क्या होगा कि ऐसे सीजन भी आएंगे जो कि ड्राई सीजन होते हैं, ड्राई वेदर होती है, तो उस टाइम पे ड्राई वेदर होगा, मतलब सिर्फ आपका क्या होगा, सैनिटरी सीवेज फ्लो करेगा, सीवेज की क्वांटिटी तो कम हो गई। जबकि ये डिजाइन तो पूरे क्वांटिटी के लिए किए गए थे, ड्राई वेदर प्लस आपका स्टॉर्म वाटर के लिए। बट अब जब ड्यूरिंग द ड्राई सीजन ड्राई वेदर फ्लो जब यहाँ पे होगा तो डेप्थ ऑफ फ्लो क्या हो जाती है, हाफ से नीचे आ जाती है। और ये कंडीशन हमने सर्कुलर में भी देखी थी कि क्या हुआ था, ड्राई वेदर फ्लो में जो आपका डेप्थ है वो ये सेंटर से भी नीचे यहाँ कहीं पहुंच गई थी। अब जब इतनी कम डेप्थ में सीवेज बहेगा, वेस्ट वाटर बहेगा, तो ये क्या होगा, वेलोसिटी कम हो जाती है सर्कुलर सेक्शन में। लेकिन जब हम एग शेप्ड सीवर की बात करते हैं तो ड्राई वेदर फ्लो में जब आपका क्या होता है, हाफ डेप्थ के नीचे भी अगर फ्लो कर रहा है तो इसका शेप बॉटम में भी सर्कुलर शेप है, तो आपकी वेलोसिटी यहाँ पे प्रॉपर मेंटेन रहती है। ये इसका एक एडवांटेज है जो कि सर्कुलर सीवर के प्लेस में इसको रिप्लेस करता है, राइट। तो जो सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी की हमने बात की थी वो हमें एग शेप्ड सीवर में ड्राई वेदर फ्लो में भी मिलती है, वेयर एज जो हमारा सर्कुलर शेप्ड है इसमें सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी के लिए हमको हाफ से ज्यादा
जो डेप्थ है फ्लो की वो प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको याद रखना है कि इसमें सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी हमें अबव द हाफ डेप्थ मिल पाती है, बट यहाँ पर हमें ड्यूरिंग द ड्राई वेदर फ्लो भी एक प्रॉपर वेलोसिटी हम यहाँ पर मेंटेन कर पा रहे हैं। अब बात करें वेट वेदर फ्लो की, तो वेट वेदर फ्लो मतलब जब बारिश हो रही है तो आपका घरों का सीवेज भी निकल रहा है, सैनिटरी वाला, और स्टॉर्म वाटर भी आ रहा है, तो वो आपका हो गया वेट वेदर फ्लो। इस कंडीशन में आपको 2D डेप्थ तक, यहां तक भी अगर पानी बह रहा है तो आपकी सीवर प्रॉपर वर्क करेगी, प्रॉपर वेलोसिटी मिलेगी। बात करें ड्राई वेदर फ्लो की, तो ड्राई वेदर फ्लो में क्या हुआ, बारिश का पानी अब नहीं आ रहा है, सिर्फ सैनिटरी सीवेज ही है, और कुछ अमाउंट ऑफ आपका मे बी रेनफॉल हो जाए तो वाटर यहाँ मिले, मतलब क्या हुआ, डेप्थ आपकी यहाँ पे डिक्रीज हो गई ड्राई वेदर फ्लो में। तो ये आपको डायामीटर नीचे डी मिल रही है, ऊपर डायामीटर आपकी 2D है। तो जो मैक्सिमम फ्लो होता है, ये हमारा जो, अगर हम बात करें वर्टिकल डायामीटर, डेप्थ ऑफ फ्लो अपॉन वर्टिकल डायामीटर की, तो इसमें 0.95 आपको यहाँ पे रेशियो मिलता है, किसका, डेप्थ ऑफ फ्लो अपॉन वर्टिकल डायामीटर ऑफ सीवर का, इन द एग शेप्ड सीवर। सो इन दिस मैनर हम इसकी डिजाइन करते हैं और इसे यूज करते हैं। थैंक यू।